नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी ताल का। मैं हूं जितेंद्र अहलावत। लगातार पानीपत के अंदर जो मुद्दे निकल के आ रहे हैं उस पर अब सियासत काफ़ी गर्म हो गई है। इसी कड़ी में हमारे साथ कांग्रेसी नेता संजय अग्रवाल हमारे साथ हैं, जिन्होंने शहर से कांग्रेस की तरफ से चुनाव लड़ा था। आज हमारे साथ उनसे पूछेंगे कि जो अब पूरे हरियाणा के अंदर शराब घोटाले को लेकर काफ़ी चर्चा है। जेजेपी नेता व पूर्व विधायक जो है इस मामले में गिरफ्तार हुए, उसके साथ 6 आदमियों को और गिरफ्तार कर लिया गया। तो इस पूरे मामले पर क्या कहना चाहेंगे संजय जी कि लगातार अब जो शराब घोटाले को लेकर एसआईटी टीम जब से गठित की गई है उसमें अब दिन प्रतिदिन लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है और ये सामने आ रहे हैं, और इसमें जेजेपी नेता भी एक शामिल है। जो पूरे हरियाणा प्रदेश में शराब घोटाला हुआ है, इसके अंदर पूर्ण रूप से जेजेपी नेता की इन्वॉल्वमेंट नज़र आ रही है। उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है और वारंट पर भी उनको लिया गया है। सरकार को चाहिए कि इसकी निष्पक्षता से जांच कराए और जो भी हो, चाहे वो किसी भी दल का सदस्य हो, उसको अरेस्ट करे और उसको पूरी जांच पड़ताल करके इस केस को बाहर ला के पब्लिक के सामने रखे, ताकि आगे से कोई ऐसी कार्रवाई ना हो और इनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। पूरा देश तो इस महामारी से लड़ रहा है और ये लोग अपनी रोटियां सेक रहे हैं। अपने पैसे कमाने के लिए इतनी बड़ी धांधलेबाजी हो रही है। अगर सरकार को ना तो उसे रेवेन्यू मिलता है और ऊपर से जो शराब बिक रही थी, नकली शराब को मिक्स होकर लोगों तक जा रही है, उससे लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। लोगों की जानें भी जा सकती थी उससे। इसलिए जो भी आरोपी पकड़े जाते हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो किसी भी दल का, निष्पक्ष जांच करके उसे अरेस्ट करना चाहिए। तो वहीं जो आज आपकी कोरोना की आपने बात की कि जो मज़दूर हैं उन लोगों को आज पलायन, यहाँ पर अभी कुछ देर पहले हमने देखा कि हज़ारों मज़दूर यहाँ पानीपत से पलायन पैदल कर रहे थे। सर पर जो है अपना सामान ढो करके छोटे छोटे बच्चों के साथ गोद में लेकर के निकल रहे थे। आरोप प्रत्यारोप लगातार जारी हो रहा है, तो उस पर क्या कहना चाहिए? भाई हमने तो वो चीज़ें देखी नहीं, लेकिन 1947 की याद आ गई, जब कहते हैं भाई लोग, देश का बंटवारा हुआ था, इसी तरह लोग सड़कों पर पैदल कोई किसी तरीके से मरते जीते अपने घरों को निकले थे। वही मंजर आज हमारे को सड़कों पर देखने को मिलता है। पिछले 10 दिन में कम से कम 300-400 मजदूरों की मृत्यु हो चुकी है सड़क दुर्घटना में। ये एक बड़ी दुखदाई घटना है और सरकार को लॉकडाउन से पहले इनकी व्यवस्था करनी चाहिए थी। 60 दिन से लगातार हर मजदूर, चाहे वो भूख के कारण, पानीपत में देख रहा हूँ, हम लगातार कांग्रेस पार्टी की तरफ से बैन सालजा जी के आदेश से और हमारी पार्टी हाईकमान की तरफ से लगातार पब्लिक के बीच में हम डेली 5 से 6 हज़ार आदमियों को भोजन की व्यवस्था करके दे रहे हैं। और पानीपत के अंदर पिछले 50 दिन से, जब से लॉकडाउन शुरू हुआ, मैं देख रहा हूँ सामाजिक संस्थाएं लोगों के भरपेट भोजन की व्यवस्था कर रही हैं। सरकार की तरफ से कोई एक पैसे की ना तो सामाजिक संस्थाओं को उपलब्ध हो रही है और ना ही किसी प्रकार की डायरेक्ट मजदूर को मिला कोई पैसा या कोई भोजन। और आज सड़कों पर लगातार लोग, आज भी मैं देख रहा हूँ, जो कहीं उन्होंने रोके हुए थे किसी जगह पे, आज उनको वहाँ से खदेड़ दिया गया मज़दूरों को। जीटी रोड पे हज़ारों मज़दूर दिल्ली की तरफ जा रहे हैं। ये अब धूप में, छोटे बच्चे हैं, बुज़ुर्ग हैं, महिलाएं हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, हम अखबारों में पढ़ रहे हैं। सड़क पर बच्चों को जन्म देकर कुछ लोग तो बच्चों को वहीं छोड़ के पैदा करके, उनकी हिम्मत नहीं हुई उन बच्चों को आगे ले जा सकें। इससे बड़ी दुखदाई और शर्मनाक बात प्रदेश की और देश की सरकार के लिए हो नहीं सकती, क्योंकि ये स्थिति तो वहाँ होती है जो बिल्कुल कंगाल देश हो और किसी प्रकार की व्यवस्था ना हो। हमारा हिंदुस्तान देश तो इतना संपन्न था कि यहाँ भूखा रहने की तो कोई मतलब ही नहीं था। और ये काम सरकार को लॉकडाउन से पहले 1 हफ्ते का टाइम देना चाहिए था। भी 60 दिन पूरा देश बंद रहेगा, आप अपने घरों को जाओ, अपने बीवी बच्चों के पास जाते, आज वापसी आ जाते लोग, ताकि इंडस्ट्री दोबारा से चालू हो जाती और सरकार को रेवेन्यू मिलता। लेकिन आज ये स्थिति है, हमारी फैक्ट्रियों में काम करने के लिए मजदूर नहीं है और जो लोग बैठे हैं वो अपने घरों को जा रहे हैं धक्के खाते हुए। तो आज जो व्यवस्था की बात की जाए, जो आर्थिक तौर पर जो पटरी पर लाने वाली जो कड़ी मानी जाती है वो श्रमिक को माना जाता है। औद्योगिक नगरी पानीपत है, तो आज ये पलायन कर रहे हैं। हमने बात की तो उनका कहना है कि इस तरह की जो हमारे साथ जो आज जाति की जा रही है, हमारे डंडे मार कर निकाला जा रहा है, तो हम वापस नहीं लौटेंगे। तो ऐसे में आप उद्योग जगत से जुड़े लोग हैं और
तो किस तरह से देखते हैं कि उद्योग पर कितना असर पड़ेगा यदि ये नहीं लौटे तो? मैं सबसे पहले तो मैं आप लोगों के माध्यम से सभी श्रमिक भाइयों से जो अपने घरों को लौट रहे हैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो पानीपत में रुकें। हम उनकी पिछले 50 दिन से लगातार भोजन की व्यवस्था कर रहे हैं, और उसके बाद आज कांग्रेस पार्टी की तरफ से दोबारा से हमने टोल प्लाजा पे सभी श्रमिक भाइयों के लिए भोजन, दवाइयाँ, रहने की व्यवस्था, सभी इंतजाम हमने आज से शुरू कर दिए हैं। और यहाँ रुको, सबको काम मिलेगा, सबकी भोजन की व्यवस्था होगी। ऐसे हड़बड़ाने से कोई काम नहीं होगा। मैं तो आप लोगों से यही अपील करता हूँ कि आप पानीपत में रुको, फैक्ट्रियों में काम करो। जब माहौल ठीक हो जाएगा फिर आप लोगों के जाने की व्यवस्था भी होगी और आप आराम से घर जा भी सकेंगे। और सबसे बड़ी बात है, किसी भी कार्यक्रम, किसी भी कार्य को चलाने के, चाहे वो फैक्ट्री हो, कोई और उद्योग धंधा हो, उसको चलाने के लिए श्रमिक सबसे ज़रूरी चीज़ है। अगर श्रमिक नहीं होंगे तो जो हमारे को परमिशन मिली आज इंडस्ट्री चलाने की, उसकी कोई वैल्यू नहीं रह जाती। अगर यही स्थिति रही तो हमारे को एक हफ्ते के बाद ये परमिशनें सरकार को वापसी करनी पड़ेगी। पहले तो सरकार ने लॉकडाउन किया था, इस बार व्यापारी लॉकडाउन करेंगे, भाई हमारे से फैक्ट्री नहीं चल पा रही, अपनी परमिशन वापसी पकड़ो। इसलिए मैं सरकार से अपील करता हूँ भी इनकी व्यवस्था करें और इनको किसी भी तरीके से जहाँ है वहीं रोकें और इनके रहने की, खाने पीने की पूर्ण आश्वस्त करके व्यवस्था करें। तो आज सरकार तो कह रही है हम कच्चा राशन दे रहे हैं, रेल, सड़कों या परिवहन सेवाओं के जरिए उनको पहुंचाया जा रहा है, तो फिर सड़कों पर किस तरह से आ रहे हैं? तो यहाँ पर प्रमोद विज द्वारा 2 दिन रेल में यहाँ पर पहुंचाया गया, फूल मालाएं बरसाई गई, तो ये कहीं ना कहीं बाहर से आए हैं या क्या यहीं के श्रमिक हैं जो लगातार पलायन कर रहे हैं? जहाँ तक फूल बरसाने की बात है, ये नौटंकी की ज़रूरत नहीं है। आज देश को एक्चुअल ज़रूरत है भी। उनको फूल बरसाने से क्या हो जाएगा, 2 फूल फेंक दिए, तो नौटंकी की ज़रूरत नहीं है। उनको जाते हुए भोजन देते आप, वो अच्छा लगता है श्रमिकों को, या उनके आप रहने की, उनके काम धंधे की व्यवस्था करते। जो करने की ज़रूरत है, आज देश को पटरी पर ले आने की ज़रूरत है। खाली फूल बरसाने से आज देश की अर्थव्यवस्था ठीक होने वाली नहीं है। सबको समझना होगा, समझाना होगा वर्किंग को, ये काम सरकार का है। हमारी कांग्रेस पार्टी लगातार पिछले 50 दिन से पब्लिक के बीच में है। आज भी हम लगातार कोशिश कर रहे हैं भाई आप आओ, हम आपको फैक्ट्रियों में रोज़गार देंगे और आपके रहने की व्यवस्था करेंगे, भोजन की व्यवस्था करेंगे। ये काम जो सरकार का है, कांग्रेस पार्टी लगातार कर रही है और आगे भी हम लगातार सबकी सेवा के लिए उपलब्ध रहेंगे। आखिरी सवाल, 20 लाख करोड़ का जो पैकेज है, आर्थिक पैकेज यहाँ पर घोषणा की है देश के प्रधानमंत्री द्वारा, तो उसको किस तरह से देखते हैं? क्या रिलीफ मिल पाएगा उद्योग जगत को भी? भाई कहावत है, सामने कोई चीज़ रखी है भाई देख ले, छेड़िए मत। वही कहावत ये है भाई। 20 लाख करोड़ दिया, ये कहते हैं भाई हमने इंडस्ट्री को, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को 3 लाख करोड़ दिया। वो 3 लाख करोड़ कैसे दिया? आप बैंक से कर्ज ले लो। भाई कर्ज तो हमारे को पहले भी मिलता है। राहत का मतलब होता है भाई आप 3 साल के लिए, 2 साल के लिए बगैर ब्याज, बगैर इंटरेस्ट के इंडस्ट्री को पैसा दो, ताकि वो उस पैसे को अपने काम धंधे को बढ़ाने में इस्तेमाल करें और उनको इस बात की चिंता ना हो कि हमें इसका ब्याज भरना है। वो राहत होती है, ना कि आप हमारे से ब्याज लेके, तो पहले भी मिल रहा है किसी भी इंडस्ट्रिस्ट को, अपने डॉक्यूमेंट दो और ब्याज पे पैसा ले लो बैंक से। उसमें सरकार ने कुछ नहीं किया। आप ये कहते हैं भाई कृषक को हम ऋण देंगे, किस चीज़ का ऋण भाई? ऋण तो पहले भी मिल रहा है, क्या आप उसको बगैर ब्याज ऋण दोगे? ये बात भी तो स्पष्ट करें ना लोग, सरकार जनता के सामने। किसी भी चीज़ में 1 पैसे का भी इन्होंने ऐसी घोषणा नहीं करी भाई आज जनता को ये चीज़ बगैर ब्याज मिलेगी या ये चीज़ इनको सरकार को वापसी नहीं करनी। इस राहत पैकेज का कोई औचित्य नहीं है। और सबसे बड़ी बात, 15 दिन पहले तो सरकार कहती है हमारे पास सरकारी एम्प्लॉय को देने के लिए, तनख्वाह देने के लिए पैसा नहीं है, इसलिए हम इनकी 30% तनख्वाह में कटौती कर रहे हैं और टीए नहीं देंगे हम 2 साल तक। और भाई तो आपके पास 62,000 करोड़ तो है नहीं, आज ये 20 लाख करोड़ कहाँ से लेके आओगे आप? जनता को गुमराह मत करो, सच्चाई सामने लाओ जनता के, और ऐसा कार्य करो ताकि देश की अर्थव्यवस्था दोबारा पटरी पर आए और आम जनजीवन सुखी हो और लोग अपने घरों में रहें, सुखी रहें, परिवार में भोजन के लिए भी आज लड़ाई हो रही है। ऐसी दुर्दशा, हिंदुस्तान जो इतना सुख संपन्न देश था, वहाँ आज भोजन के लिए 2 आदमी लड़ रहे हैं, देख के बड़ा दुख होता है। आज यही वक्त है, यही पता चलेगा आप कितने बड़े शासक हो।
देश को दोबारा से सिस्टम में लाने के लिए आप प्रयास करो। हम कांग्रेस पार्टी पूरी की पूरी, हमारे जितने भी सीनियर नेता उनकी तरफ से मैं आप लोगों से वादा करता हूँ, हमारे वॉलंटियर हर वक्त आपकी सहायता के लिए उपलब्ध रहेंगे। आप जनता के लिए कुछ करो। इधर संजय अग्रवाल कांग्रेस के नेता, उन्होंने कहा कि लगातार उनकी तरफ से प्रयास जारी है और उन्होंने यह भी अपील की कि श्रमिकों को रहने और खाने की व्यवस्था को लेकर के यहाँ कांग्रेस पार्टी लगातार लामबंद है और यदि किसी प्रकार का उनको रोजगार चाहिए तो वो भी हम देने के लिए तैयार हैं। यदि श्रमिक ही नहीं रहेंगे तो उद्योगपति कहाँ से रहेंगे, ये बात सामने निकल के आई। तो इसको लेकर हम भी तमाम लोगों से अपील करते हैं कि आप जहां सरकार द्वारा गाइडलाइन दी गई उद्योग खोलने के लिए, तो वहीं आप संपर्क करें अपने उन मालिकों से, उन लोगों से जो फैक्ट्री चलाना चाहते हैं। तो ऐसे पलायन करना कहाँ आदमी अपने घर पहुंच जाएगा, क्योंकि सफ़र बहुत लंबा है। सहयोगी धर्मवीर सहरावत के साथ जितेंद्र अहलावत, सिटी तहलका, पानीपत।